जय श्री राम बच्चों। मैं आप सभी को एक ईमानदार व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ। सुनो। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया विमला। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मिली थी नौकरी। पहले मैं पैकिंग का काम करता था, मेरी ड्यूटी चेंज हो गई और मसाला बनाने वाली फैक्ट्री में मुझे काम मिल गया। मुझे पता चला कि मसाला बनाने वाले लोग वाली फैक्ट्री में केमिकल मिलाते हैं। तब मैंने यह बात मैनेजर से बताई तो मैनेजर ने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारे साथ हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं बहुत ईमानदार था। मेरी ईमानदारी का मुझे यही सबक मिला। उसकी छवि के कारण उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं पत्नी ने कहा कि हे भगवान, हमारा गुजारा कैसे होगा? हे भगवान, उसका पति बोला कि भगवान ही हमारा कोई कुछ न कुछ रास्ता निकालेगा। एक दिन वह घर से निकल पड़ा और रास्ते में उसका दोस्त मिल गया। उसके दोस्त से पूछा कि हे भाई, क्या हाल है? हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? भाई, मैं नौकरी की तलाश में घर से निकला हूँ। भाई, आप क्या करते हो? भाई, मैं भी फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा भाई, मुझे भी कोई काम दिलवा दो, मैं भी बहुत परेशान हूँ। उसके दोस्त ने उसके मालिक से बात कर उसे भी फैक्ट्री में लगवा दे गया। वह फैक्ट्री में दोनों आपस में बात करते रहे और उसके दोस्त ने उसको ही साथ के साथ फैक्ट्री में उसके साथ लगवा दिया गया। और फिर वह फैक्ट्री में खाना बनाने का काम करने लगा। वह खाना बनाने का काम करने के बाद हीरो का काम जो फैक्ट्री में था, उस फैक्ट्री में जितने भी लोग थे वो हीरो का काम करते थे। एक दिन उसका मालिक आया और उनसे पूछने लगा कि आप यहाँ क्या करते हो भाई? उसने बोला कि मैं तो यहाँ पे खाना बनाता हूँ। उस फैक्ट्री में हीरे बनते थे। उसका मालिक बहुत ही क्रोधित व्यक्ति था। वह अपने जितने भी कारीगर थे सबको गुस्से में बोलता रहता था कि आप सब ढंग से काम नहीं करते हो। एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और बोला कि अपनी पत्नी से बोला कि मेरे मालिक हमें सबको बहुत परेशान करते हैं और वह हीरे में मिलावट करता है। तो वह एक दिन घर से निकला और खाना बनाने लगा फैक्ट्री में। और खाना बनाने के बाद वह सबको खाना खिलाने के लिए तैयार हो गया और अपने दोस्त से बोला, शाम हो गई, और अपने दोस्त से बोला कि ऐसे तो नहीं होगा, जो हमारा मालिक है वह बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति है, तो उसको सबक तो सिखाना ही होगा। उसका दोस्त बोला, आप उसको कैसे सबक सिखाओगे? उसके दोस्त ने बोला, मैं खाना बनाकर आपको सभी को परोसूंगा और उसके बाद शाम के समय उसका मालिक उनसे सबसे पूछेगा कि किसने खाना बनाया है, किसने खाया है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। तो उसने बोला कि मालिक जी, खाना तो मैंने बनाया है। और वह मालिक के लिए पानी का गिलास लेके गया। फिर उसके मालिक ने उससे बोला कि आप खाना बनाने के बाद क्या करते हो? उसने बोला, सर मैं खाना बनाता हूँ और फिर मैं फ्री ही रहता हूँ। आप फ्री क्यों रहते हो? खाना बनाने के बाद आप हीरो की फैक्ट्री में आ जाना और हीरे बनाने का काम सीख लेना। तो फिर वह उसके दोस्त से बोलता है कि मालिक ने मुझे भी हीरो की फैक्ट्री में काम दे दिया है। अच्छा, तो हमने भी एक अपने मालिक भी अपने ऑफिस में काम करता रहा और फिर उसके मालिक को सबक सिखाने के लिए दोनों ने ही एक सलाह बनाई
और मालिक ने बोला कि तुम बहुत ईमानदार हो और ईमानदार से मेरी फैक्ट्री में काम करते रहो। फिर वह दोस्त और वो दोनों घर की ओर निकले और रास्ते में उन्होंने एक विचार किया कि हमारा मालिक बहुत ही लालची किस्म का इंसान है, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि मैं खाना बनाऊँगा और खाना बनाने के बाद रोटी के अंदर एक हीरा छुपा लूँगा और उसको शाम के समय अपने आते हुए घर पे ले आऊँगा। चौकीदार उसको तलाशी करता है तो देखता है कि उसके पास कुछ नहीं है। वह टिफ़िन दिखाता है तो उसके अंदर रोटी और थोड़ी सब्ज़ी ही होती है। वो क्या करता है कि हीरे को रोटी में ही छिपा के घर ले आता है। वह डेली वेज ऐसे ही करता है। डेली वेज एक हीरा ऐसे रोटी के अंदर छिपा के ले आता है और वो उसके पास बहुत सारे हीरे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे करते उन्होंने काफ़ी सारे हीरों को इकट्ठे कर लिया और वह दोनों इकट्ठे होकर किसी दूसरे शहर में जाते हैं और हीरो को बेचकर उनके बदले में वो दोनों उनके पैसे ले आते हैं। वो पैसे लेकर एक नई फैक्ट्री को खोलते हैं। वो मसाला बनाने वाली फैक्ट्री होती है जिसमें सीमेंट वगैरह बनती है। और वो उस फैक्ट्री में, हीरो वाली फैक्ट्री में जितने भी नौकर थे उनसे वो फ़ोन पे बात करता है और बोलता है कि दोस्तों आप सब मेरे पास आ जाओ और मेरी फैक्ट्री में आप सबको काम मिलेगा। जहां आपके मालिक आपको पैसे देते थे उनसे ज़्यादा पैसे मैं दूंगा। वह मालिक भी बहुत परेशान हो गया कि सारे नौकर कहाँ चले गए, किसके पास चले गए। उन दोनों दोस्तों ने अपने जितने भी पुराने उनके साथ के वर्कर थे सभी को बुला लिया और अपनी फैक्ट्री में काम करने लग गए। ये इस तरह कहानी थी। ईमानदारी उसको सबक सिखाया। जय श्री राम। अब मैं आपको भगवान की हनुमान चालीसा भी सुनाऊंगा। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिनु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सवेसा, कानन कुंडल कुमति चकेसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चित्त सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जिग काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तम मम प्रिय भरत संभाई, शेष वदन तुमरो यस गावे, अस गई सिरपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादिक मुनसा, नारद सारद ऐस सहिसा, जम कुमेर दिंगपाल जहाँते, कवि को बिन कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना, तुमरो मंत्र भविक्षण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर बानो, लीलो ताई मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल्दी लांग गई अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुलारे तुम रखवारे, होतन अज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक आंकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुटावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता।